नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे कमाल के कैमरे की जो हम सबके पास है। जी हाँ, हमारी अपनी आंखें यानी मानव नेत्र। यही तो है जो हमें अपने चारों ओर की रंगीन दुनिया दिखाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये छोटा सा अंग हमारी पूरी विजुअल रियलिटी बनाता कैसे है। चलिए इसी रहस्य को सुलझाते हैं और समझते हैं कि देखने की ये अद्भुत शक्ति हमें मिलती कैसे है। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही हैरान करने वाली बात से। पता है, दुनिया हमारी आंखों में असल में उल्टी होकर दाखिल होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हमारी आंखों में जो पहली इमेज बनती है वो उल्टी होती है। ये तो हमारा दिमाग है जो बाद में इस जानकारी को सीधा करके हमें दिखाता है। बड़ा अजीब है ना? आइए समझते हैं ये होता कैसे है। तो इसको समझने के लिए चलिए एक लाइट के किरण के साथ साथ चलते हैं एक रोमांचक सफर पर। देखते हैं कि वो हमारी आंख के अंदर कैसे ट्रैवल करती है। तो देखिए, सबसे पहले लाइट टकराती है कॉर्निया से। ये हमारी आंख की बाहरी खिड़की है। फिर आइरिस ये तय करता है कि पुतली को कितना खोलना है, मतलब कितनी रोशनी अंदर जाएगी। इसके बाद लेंस उस लाइट को फोकस करता है सीधा रेटिना पर, जो आंख के पीछे एक स्क्रीन की तरह है। यहीं पर वो उल्टी इमेज बनती है और फिर ऑप्टिक नर्व एक डेटा केबल की तरह काम करती है और इन सिग्नल्स को बिजली की रफ्तार से दिमाग तक पहुंचा देती है। और दिमाग का काम है इस इमेज को सीधा करना। कमाल है ना? अच्छा, ये तो हुई इमेज बनने की बात, पर हमारी आंखें अलग अलग दूरी की चीजों पर फोकस कैसे कर लेती हैं? ये जो एबिलिटी है ना, ये वाकई में कमाल की है। इस प्रोसेस को कहते हैं अकोमोडेशन या हिंदी में समंजन। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी लेटेस्ट कैमरे का ऑटो फोकस लेंस जो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाता है ताकि फोटो हमेशा एकदम क्लियर आए। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जब हमें कोई पास की चीज देखनी होती है तो सिलियरी मसल्स सिकुड़ जाती हैं और लेंस मोटा हो जाता है, और जैसे ही हम दूर देखते हैं ये मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और लेंस वापस पतला हो जाता है। बस यही है हमारी आंख का शानदार ऑटो फोकस सिस्टम। इसे कोई भी अभी आजमा कर देख सकता है। बस अपनी उंगली को धीरे धीरे आंखों के करीब लाइए। एक पॉइंट आएगा जब वो धुंधली दिखने लगेगी। एक स्वस्थ आंख के लिए ये दूरी, जिसे नियर पॉइंट कहते हैं, लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। लेकिन कभी-कभी आंख के इस बेहतरीन फोकसिंग सिस्टम में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। इन्हीं को हम दृष्टि दोष या विजन डिफेक्ट्स कहते हैं। इनमें से 3 तो बहुत ही कॉमन है। पहला है मायोपिया, मतलब पास का तो साफ दिखता है पर दूर का धुंधला। इसे कॉनकेव लेंस से ठीक करते हैं। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें दूर का तो क्लियर है पर पास की चीजें धुंधली दिखती हैं। इसके लिए लगता है कॉन्वेक्स लेंस। और तीसरा है प्रेसबायोपिया, जो अक्सर उम्र बढ़ने के साथ होता है। इसमें पास का देखने में दिक्कत होती है और इसे बाइफोकल लेंस से ठीक किया जाता है। तो ये तो हो गई आंख के मैकेनिज्म की बात। चलिए अब जरा उस लाइट को समझते हैं जिसे हमारी आंखें देखती हैं, मतलब रंगों की इस खूबसूरत दुनिया के पीछे की साइंस क्या है। ये सारा खेल शुरू होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट से, जिसे हिंदी में प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। शायद कभी देखा हो, जब सूरज की रोशनी किसी प्रिज्म या कांच के टुकड़े से निकलती है तो एक छोटा सा रेनबो बन जाता है। बस यही है डिस्पर्जन, मतलब सफेद दिखने वाली लाइट का अपने असली रंगों में टूट जाना। और ये रंग हमेशा एक फिक्स्ड ऑर्डर में ही दिखते हैं, जिसे याद रखने का आसान तरीका है विब ग्योर: वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस कमाल के फेनोमेनन का सबसे खूबसूरत नेचुरल एग्जाम्पल क्या है? इंद्रधनुष। ये तब बनता है जब सूरज की रोशनी बारिश के बाद हवा में मौजूद पानी की छोटी छोटी बूंदों से होकर गुजरती है और अपने 7 शानदार रंगों में बिखर जाती है। अच्छा, अब लाइट के इन्हीं प्रिंसिपल्स को लेकर चलते हैं हमारे सबसे बड़े कैनवस पर, यानी आसमान पर। ये एक ऐसा सवाल है जो बचपन में सबके मन में आता है ना, कि आखिर आसमान नीला ही क्यों दिखाई देता है, लाल, पीला या हरा क्यों नहीं? देखिए, इसका जवाब है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। होता क्या है कि जब सूरज की रोशनी हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो हवा में मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स नीले रंग को बाकी रंगों से कहीं ज्यादा बिखेर देते हैं, चारों तरफ फैला देते हैं। और जब ये नीला रंग पूरे आसमान में फैल जाता है तो हमें आसमान नीला ही तो दिखेगा। तो फिर सवाल उठता है कि सूर्यास्त के समय यही आसमान लाल या नारंगी क्यों हो जाता है? लॉजिक वही है। शाम के समय सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए एटमॉस्फेयर में एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इस लंबे सफर में नीला रंग तो रास्ते में ही पूरी तरह बिखर जाता है।
और बच जाती हैं लंबी वेवलेंथ वाली लाइट्स, यानी लाल और नारंगी। बस वही हमारी आंखों तक पहुंच पाती हैं। और एक और मजेदार बात, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से सूरज असल में डूब जाने के करीब 2 मिनट बाद तक भी हमें आसमान में दिखाई देता रहता है। जी हाँ, हमारा एटमॉस्फेयर लाइट को थोड़ा सा मोड़ देता है, जिससे ये ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। तो अगली बार सनसेट देखें तो याद रखिएगा कि सूरज असल में पहले ही डूब चुका है। तो ये सब बातें हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर हमारी आंखें दुनिया को उल्टा देखती हैं, जिसे दिमाग सीधा करता है, और अगर हमारा वायुमंडल लाइट को मोड़ सकता है, तो हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो असलियत का कितना सही रिफ्लेक्शन है। मतलब हमारी देखी हुई हकीकत कितनी हकीकत है, इस पर सोचिएगा जरूर।